There are four methods. Method number one, Boston Consulting Group Growth Share Matrix, BCG matrix or BCG growth share matrix. Two, Ansoff Product Market Growth Matrix. Method 3 or technique 3, ADL matrix. Method 4, General Electric matrix or stoplight strategy model or GE model. So a GE model or a stoplight strategy model, there are four techniques or four methods of the portfolio analysis. अब सबसे पहले देखते हैं ये टेक्निक क्या है। इस टेक्निक से हमें ये पता चलता है कि हमें कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है वो किस प्रोडक्ट या एसबीयू पे इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, वो स्ट्रैटेजी एडॉप्ट करे। अब पहला हमारे पास आता है बीसीजी मैट्रिक्स। अब जैसे ही बीसीजी मैट्रिक्स आए तो पहला लाइन आप जरूर लिखिए कि बीसीजी मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज cow dog metaphor matrix. That's also known as cow and dog metaphor matrix. ये जरूर लिखिएगा। अब यहां आता है मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है? मेटाफर का मतलब होता है कि आप पर्सोनिफिकेशन से बताते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब कि आप जैसे पुरानी कथाओं में, जातक कथाओं में, अमर चित्र कथाओं में होता था, पहाड़ बन के, वृक्ष बन के, नदी बन के बताई जाती थी। उसी प्रकार से बीसीजी मैट्रिक्स प्रोडक्ट या एसबीयू का नाम ना बता करके उसको पर्सोनिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंट नेम से, जो कि स्टार होगा, कैश काउ होगा, क्वेश्चन मार्क या जंगली बिल्ली होगा या डॉग होगा। तो जब कंपनी के प्रोडक्ट को या एसबीयू को, जिसको हम लोग कहते हैं उपमा देना, जैसे कहते हैं ना उपमा देना, हिंदी में कहते हैं अलंकार, उपमा देना, तो जो इस तरह की बातें बोलेंगे, इस तरह से बताएंगे, तो उसको मेटाफर कहा जाता है या मेटाफरिक एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। दैट्स हाउ द मेटाफर हैपेंस। लाइक जैसे आप किसी भी चीज को, जैसे आपने वृक्ष को कुछ नाम दे दिया और वृक्ष वन को आपने कहा कि लंबा वृक्ष का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, छोटा वृक्ष का मतलब है कि ओके ओके मतलब ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं दे रही है, और ऐसा वृक्ष जो सूख गया है आपने उसको दाग दिया कि मरा हुआ बिजनेस है मेरा। तो किसी को, व्यक्ति को नहीं बोलोगे कि मरा हुआ बिजनेस कहोगे, कोड में बोलोगे सूखा वृक्ष का क्या करें, लंबे वृक्ष का क्या करें, छोटे वृक्ष का क्या करें। तो ये जो आपने उपमा दिया है, जो नाम दिया, इसको मेटाफर कहते हैं। तो उसी तरह से बीसीजी मेटाफरिक वे से प्रोट्रे करता है प्रोडक्ट को या एसबीयू को। सो फर्स्ट लाइन आप यही लिखोगे कि बीसीजी मैट्रिक्स इज नोन एज और काउ एंड डॉग मेटाफर मैट्रिक्स, काउ एंड डॉग मेटाफर मैट्रिक्स। तो ये काउ एंड डॉग मेटाफर से आपको बताया जाता है। मेटाफर का मतलब ये होता है, और इसको समझिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे ही बीसीजी में आए, आप सबसे पहले 2x2 का मैट्रिक्स बनाइए। 2x2 का मैट्रिक्स बनाने के बाद समझिए, उसको लिखने के समय हम डिक्टेट जरूर करेंगे आपको। एक्स एक्सिस में हम देते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर एंड वाई एक्सिस पे हम देते हैं मार्केट ग्रोथ रेट। तो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर एंड वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं मार्केट ग्रोथ रेट। एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर एंड वाई एक्सिस पे करते हैं मार्केट ग्रोथ रेट। तो आप इसको भी कह भी सकते हैं कि ये मार्केट शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स भी होगा। इज इट द मार्केट शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स? यस, दिस इज द मार्केट शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स। तो आपने फिर से देखिए कि एक्स एक्सिस पे आपने डाला रिलेटिव मार्केट शेयर, वाई एक्सिस पे डाला आपने मार्केट ग्रोथ रेट। रिलेटिव मार्केट शेयर जो एक्स एक्सिस पे है उसके दो कॉलम है, हाई एंड लो, एंड मार्केट ग्रोथ रेट के दो रो है, दैट्स हाई एंड लो। अगर ऊपर से आते हैं हाई एंड लो, तो आपका ये बन के आ गया रिलेटिव मार्केट शेयर, कॉलम 1 हाई, कॉलम 2 लो, मार्केट ग्रोथ रेट, रो 1 हाई, नेक्स्ट रो इज अ लो। अब हम इसको प्लॉट करें तो ये हाई, तो नीचे हाई आया, फिर नीचे भी आया एच एच, उधर लो है तो नीचे फर्स्ट स्क्वायर में भी लो आया, सेकेंड वन लो आया। मार्केट ग्रोथ रेट हाई है तो आपके पास फर्स्ट स्क्वायर में भी आपके पास हाई आया, उधर भी आपके पास हाई गया, नीचे लो है तो लो है एंड लो है। आपने ये देखा, पहला सेंटेंस जो बोलेंगे, पहला वाक्य जो बोलेंगे, वो रिलेटिव मार्केट शेयर से बोलेंगे। ये काम करते हैं, हम नीचे से ऊपर चलते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर चलते हैं, तो ये निकलता है, देखिएगा, हाई लो,
हाई हाई लो हाई लो लो, अरे ये क्या हुआ, लो लो, हाई लो हाई हाई लो हाई लो लो, अरे ये क्या हुआ, लो लो, हाई लो हाई हाई लो हाई लो लो, अरे ये क्या हुआ, लो लो, हाई लो हाई हाई लो हाई लो लो, अरे ये क्या हुआ, लो लो। देखिए मैं कहता हूं हाई लो, इसका मतलब रिलेटिव मार्केट शेयर इज हाई एंड मार्केट ग्रोथ रेट लो। फिर मैं कहता हूं हाई हाई, हाई हाई का मतलब है रिलेटिव मार्केट शेयर इज हाई एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई। फिर मैं इस सेल में आ जाता हूं और ये मैं कहता हूं रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो, क्योंकि मैं पहला वर्ड रिलेटिव मार्केट शेयर बोल रहा हूं, तो रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई। लो लो, रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज लो। ये आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये एसबीयू है या प्रोडक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स के बारे में आपको बोलना है, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है एंड दैट्स कॉल्ड द टू डायमेंशनल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. In the matrix, the vertical axis represent the market growth rate, provide for measure of market attractiveness. The horizontal axis represent the relative market share and serve as a measure of the company's strength in the market. The main है कि it's a business on two dimensional growth share matrix. अब यहाँ पे एक सबसे पहले बात आ जाता है स्टार्स. अब यहाँ जैसे फर्स्ट आपने देखा स्टार, लेकिन जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट जरूर लिखेंगे. अब जो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो स्टार. तो जैसे ये स्टार लिखने के लिए आया तो सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन लिखिएगा कि स्टार क्या है. तो आप सिंपल लिखिएगा स्टार्स आर द प्रोडक्ट और एसबीयू एंड दिस लाइज व्हेन द रिलेटिव मार्केट शेयर इज हाई एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई. ये जरूर लिखेंगे आप. स्टार्स आर द प्रोडक्ट और एसबीयू दैट आर ग्रोइंग रैपिडली. और यहां पे आप लिखिएगा कि स्टार अगर प्रोडक्ट है तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा लगाएंगे उतना ही हमें रिटर्न मिलेगा. और ये बेस्ट 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 प्लेस है एक्सपेंशन का, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक्सपेंशन का. जब आप थोड़े से नीचे आ जाएंगे, सेकंड कैटेगरी में आ जाइए, वो है लाइक कैश काउ. तो कैश काउ में आप लिखेंगे दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव मार्केट शेयर इज हाई एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज लो. दिस इज अ कैश काउ and cash cow are the low growth high market share business or product. They generate cash and have a very low cost. They're established, they're successful, they're stabilized. They maintain their market share very long run. When the growth shares slow down, even the star becomes what the cash cow. तो इसको आपको मेंटेन करना है. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कैश काउ के केस में ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप छोड़ दीजिए. ठीक है, ये उतना पैसा जनरेट करता है, अपने आप पैसा आता रहता है, ज्यादा पैसा मांगता नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल अगर छोड़ देंगे तो ये डॉग बन जाएगा. दैट विल बी वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. तो आपको यहाँ पे सिंपल बात क्या करनी है कि आपको रिसर्च करना है और इस कैश काउ को जो आपके प्रेजेंट मार्केट में प्रेजेंट कस्टमर है उनको इंक्रीमेंटल वे से आपको सेटिस्फाई करना है. उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क को कई बार प्रॉब्लम चिल्ड्रन के नाम से जाता जाता है, इवन वाइल्ड कैट के नाम जाना जाता है. और इसका कॉम्बिनेशन जरूर लिखिएगा. सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए. और क्वेश्चन मार्क्स का कॉम्बिनेशन आपके पास जो सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो बट द मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई. और यही इसलिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लालच होती है, दुनिया वाले कमाते हैं, अगर मैं भी पैसा लगाऊं तो मैं उतना ही कमाऊंगा. ये आपके लिए बहुत 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 प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप सोचोगे कि पैसा लगाते मैं ही कमाऊंगा, लेकिन आप कमा नहीं पाओगे. आप पैसा बिजनेस में ज्यादा डालोगे, बिजनेस से कम निकल के आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कोई गलती कर दोगे. तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है, ये आपके हर डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क करता है. ये प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से जाना जाता है, इसको जंगली बिल्ली भी कहते हैं. और दे वांट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशली लो पोटेंशियल जनरेशन कैश. क्वेश्चन मार्क इफ फेल अनअटेंडेड आर कैपेबल टू बिकम अ कैश ट्रैप. आपका पैसा फंसा देगा, बाहर का भी पैसा. Since growth rate is high, increasing, it's relatively laser. It is for business organization to turn them a star. अगर आपने बहुत अच्छा से दिया तो ये बिजनेस क्वेश्चन मार्क में जा रहा है. तो डॉग्स कॉम्बिनेशन जरूर लिखेंगे.
लो रिलेटिव मार्केट शेयर, कॉम्बिनेशन इज लो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ रेट, ये आपके पास निकल के आ रहा है। और इसमें देखिएगा सबसे पहले बात है कि इस क्वेश्चंस में अब आपको इन्वेस्टमेंट वाली बात सोचनी ही नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल का बात है, और इसमें जो आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट लाइन है, वो अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर रहा अपने आप, आपको कहीं और से पैसा लेके पंप करना पड़ता है। तो आपको बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यू हैव टू रियली रियली वर्क हार्ड फॉर दिस। और दिस इज द पॉइंट व्हाट यू हैव टू रियली थिंक अबाउट कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, आपका रोल क्या होगा। आपको ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये जो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो है, ये बताता है कि आप बीसीजी मैट्रिक्स पूरा बताता है कि कंपनी को समझ में आ जाए कि उसका कौन सा प्रोडक्ट स्टार है, उसका कौन सा प्रोडक्ट कैश काउ है, उसका कौन सा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है, उसका कौन सा प्रोडक्ट डॉग में है, ताकि वो क्वेश्चन समझ सके। अब आप कहते होंगे कि सर ये तो पढ़ने के लिए है, एग्जाम के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। I'll share the real case studies of the instance। हमारी एक क्लाइंट है that is called रामबंधु मसाले वाले, RBM, the रामबंधु मसाले वाले, and the company का origin place is in the Nasik, now the business expanding everywhere। और वी वर डूइंग अ कंसल्टिंग फॉर देम, और हमने बीसीजी टेक्निक को वहां पे यूज करने की कोशिश किया। और ऑफ कोर्स उसमें हम चूंकि बीसीजी नाम लेके बता रहे हैं हम आपको, चूंकि ये आपके एग्जाम के लिए है। अब बीसीजी टेक्निक्स में हमने क्या किया वहां पे कि हमने उनके पूरे के पूरे 20 लोगों को ग्रुप बनाए, 5-5 को ग्रुप अलग अलग बना दिया। उनको बोला कि भैया आप जितने भी आपके मसाले प्रोडक्ट हैं, आप उनको 4 प्रोडक्ट के एसबीयू में कन्वर्ट करो। हमने एसबीयू में कन्वर्ट किया, जैसे पापड़ मसाला है उनका, तो उन लोगों ने पापड़ मसाला के एक एसबीयू में एक ही प्रोडक्ट रखा, जो आप डेफिनेशन से आपने देखा होगा। बाकी को जो हमेशा यूज होता है, रेलिवेंट है, जो रिलेटेड प्रोडक्ट है, धनिया, मिर्ची, हल्दी, जीरा, ये हमेशा यूज होता है, एसबीयू में डाल दो। उसी तरह से 4 एसबीयू बनाया गया, और उनको बताया गया कि आप बताओ भैया, उनको एसबीयू समझा दिया गया, जैसे आपको समझाया जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे आप रिलेटिव मार्केट शेयर डाल रहे हो, वाई एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ रेट डाल रहे हो, स्टार का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैश काउ के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डॉग के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने उनको समझा दिया। और ये बहुत आसान नहीं है पूरे डेटा इंटरप्रेट करना, फिर उनको ग्रुप में बनना, फिर ग्रुप बना करके उनको बनाना। दैट वाज लाइक दिस, दैट्स अ ग्रेट वन। और ये प्रोसेस चलता रहा, लंबा प्रोसेस है। शाम को तकरीबन 9-10 बजे के करीब में उन लोगों को प्रेजेंटेशन देना था, और ये बताना था कि उनके जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट स्टार है, कौन सा प्रोडक्ट कैश काउ है, कौन सा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है, कौन सा प्रोडक्ट डॉग है। तो सभी टीम के चेयरमैन, हर टीम का एक चेयरमैन था, प्रेजेंटेशन देने आए, और इनवेरेबली सबने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, पापड़ मसाला हमारा जो है वो स्टार प्रोडक्ट है। बाकी उन्होंने कैटेगराइज करके बाकी के प्रोडक्ट को, किसी एसबीयू को कैश काउ में रहा, किसी ने किसी को रखा क्वेश्चन मार्क में, लेकिन इनवेरेबली सबने पापड़ मसाला को रखा था स्टार में। फिर से हमारी इंट्रोग्रेशन, हमारी पोजीशन शुरू हुई डिस्कशन में। चूंकि आपने अगर अपने प्रोडक्ट को समझा नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट को कितना रिटर्न, क्या रिटर्न देगा, क्या रिसोर्स लेगा, तो आप गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसीलिए बीसीजी को समझना बहुत जरूरी है। और ये शेयर का मार्केट नहीं है, प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट है। एक जगह गलत इन्वेस्टमेंट हो गया तो पूरी कंपनी बैठ जाएगी, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, आप समझ नहीं सकते हो। आप देख सकते हो कि एक गलती विजय माल्या ने किया, एक जगह गलत इन्वेस्टमेंट किया, दैट्स कॉल्ड किंगफिशर। नतीजा ये है कि भाई साहब को लंदन में जाना पड़ रहा है। इतने बड़ा इंसान जो कभी प्राइवेट जेट फ्लाइट से चलते थे, आप देखते होंगे लंदन में नॉर्मल बसेस में चलते हैं, हालांकि उतनी दयनीय अवस्था है नहीं, बट ठीक है, वो जो मैं न्यूज में आते रहते हैं वो भी आपको शेयर करता हूँ। स्टिल उनके बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर हैं। पता क्वेश्चन इज, एक गलती इस प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो खतरनाक कर देगी। और हम लोग डिस्कशन शुरू किया। डिस्कशन में पहला बात हुआ कि ओके, आपने स्टार डाला, बोला हाँ जी स्टार डाला। बोला स्टार का कंडीशन क्या है कि relative market share is high and market growth rate is what? The high। ना दैट्स वेरी गुड। अब बताइए, पापड़ मसाला का हमने ये प्रोग्राम 2015 में किया था। 14 में टोटल महाराष्ट्र में मार्केट साइज कितना? बोला तकरीबन 100 करोड़। 2014 में बोला यस, आपका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट बहुत 95% मार्केट शेयर, तो मतलब 95 करोड़ से एग्जांपल आई एम सेइंग 95 करोड़। गुड, फाइन। अच्छा ठीक है, 13 में कितना था? बोला 100 करोड़। बोला आपका मार्केट शेयर 94 करोड़। ओके वेरी गुड। एंड 12 में कितना था? ऑलमोस्ट 100 करोड़ और 101 करोड़। आपका मार्केट शेयर क्या था? 96 करोड़। अच्छा 11 में? बोला इतना ही था। तो एक बात बताओ, पूरे 4 साल का मूविंग एवरेज निकाल के देखो,
तो रिलेटिव जो आपका मार्केट शेयर तो हाई है, लेकिन मार्केट का ग्रोथ रेट तो है ही नहीं। तो मार्केट का ग्रोथ रेट तो लो है, आपका मार्केट शेयर हाई है। अब बताओ, आपका ये पापड़ मसाला स्टार है या कैश काऊ? आप समझ गए ना? अब बताइए क्या है? कैश काऊ। इसका मतलब कि इस कंपनी के पास स्टार प्रोडक्ट नहीं है। हेमंत राठी साहब, chairman of the company, and young dynamics and Anand Rathi, we're just sharing about the discussions and things we coming out the strategical points. And then ये बात डिस्कशन करते करते रात के 2 बज गए। रात को 2 बजे हमें सपर देना था। सपर का आप समझते हैं, रात को जो खाना मिलता है सपर वगैरह के लिए, कोई भी वहां पे खाना खाने नहीं जा रहा था। Then there was a kaka, he was head of the purchase, he a very tall guy come on my shoulder. राठौर साहब, ये बोलने का है बच्चा लोगों को बोलने का है कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपने जो दिखा, इतने दिन में ये कंपनी का बुरा हाल हो जाएगा अगर हम नहीं सुधरेंगे। क्योंकि एवरी ईयर क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, और जब वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड सेलिंग प्राइस इज नॉट इंक्रीजिंग, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि profit goes, the increase in variable cost directly eating what the profit. So one day will come, there's no profit, and you have only product which is a profit. So big problem. So भैया, आपका जो इतना सैलरी है आप देखो कैसे लोगे, कंपनी अगर नहीं बचेगी तो आप कैसे बचोगे? एंड नो बडी वॉज ईगर टू हैव अ फूड। काका से राठौर साहब, ये बोलने का है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो टाइम आया ना, ये 10 साल जाएगा। क्यों? आप क्या चाहते हो कि आपके 10 साल भी जॉब बच जाए? व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी? सो ऑफ कोर्स बाद में एनालिसिस किया गया, फिर एक्सपेंशन प्लान करी गई, चीजें करी गया, स्टार प्रोडक्ट लाना पड़ा, बनाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलना पड़ा, सोचने का तरीका बदलना पड़ा, बिजनेस सर्वाइव किया। और राम बंधु इज वन ऑफ द स्टार 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 कंपनी इन महाराष्ट्र, स्पेशली इन मसाला। आई शैल रिकमेंड यू, उनका आम का अचार जरूर खाइएगा, उनका पापड़ जरूर खाइए, इज यूनिक बिकॉज दे आर इन्वेंटर ऑफ दैट टेस्ट, दे आर इन्वेंटर। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे क्लाइंट है तो हम उनकी पब्लिसिटी करते हैं, बट नासिक में और महाराष्ट्र में आप रहते हैं, राम बंधु मसाले का पापड़ जरूर खाइएगा, जबरदस्त यम्मी। सो ये जो है पूरे के पूरे स्ट्रैटेजिकल मूवमेंट हुआ। तो ये जो बातें आप और हम सोच रहे हैं कि ये जो बीसीजी है एक बात करने के लिए है, पढ़ने के लिए है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कहाँ बिजनेस में पैसा लगाया जाए, कहाँ ना लगाया जाए, किस प्रोडक्ट किस एसबी में लगाया जाए, किसको ना रखा जाए, एक बहुत बड़ा क्रूशियल पार्ट है। उनके बजट का बहुत बड़ा फिनोमेनन है। बजट पे बजट होता है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, और वहां पे ये कंसल्टेंट काम करते हैं जो बताते हैं कि प्रोडक्ट में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। सो दैट इज द रेलिवेंसी ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। बीसीजी लिखिएगा। BCG growth share matrix is a simplest way to portray company's portfolio investment. BCG is growth share matrix, also known as cow and dog metaphor matrix, for resource allocation in a diversified company. 2x2 का डायग्राम बनाइए और 3 लाइन नीचे छोड़ के लिखिए। BCG is a two-dimensional growth share matrix. We plot relative market share on x-axis and market growth rate on y-axis. Relative market share has two columns, high and low, and market growth has two row, that's high and low. अब आप इसको प्लॉट कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से प्लॉट कीजिएगा। आपको स्टार कैश का बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये बना दीजिए। अब नीचे लिखें, यूजिंग द मैट्रिक्स organization can identify 4 different types of product or SBU as following: star, cash cow,
क्वेश्चन मार्क डॉग। एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। स्टार्स, स्टार्स आर द combination of relative market share high and market growth rate high full stop. Stars are product or SBU that are growing rapidly. They also need heavy investment to maintain their position and finance their rapid growth potential. They represent best opportunities for expansion. Cash cow. This is the combination of high relative market share but low growth rate. Full stop. Cash cow are low growth, high market share business. Or product. Full stop. They generate cash and have low maintenance cost. They are established, successful, and need less investment to maintain their market share. In long run, when growth rates slow down, star becomes cash cow. Next question mark. This is the combination of low relative market share but high growth rate. Question mark, sometime called problem children or wildcat. They require lot of cash to hold their share. They need heavy investment with low potential to generate cash. Question mark, if left unattended, are capable of becoming cash trap. Since growth rate is high, increasing, it should be relative leisure. It is for the business organization to turn them stars, and then it may be the cash cow or whatever might be. Cash cow. Next, dogs. This is the combination of low relative market share and low growth rate. Dogs are low growth share, low share business and product. They may generate enough cash to maintain themselves, but do not have much future. Sometimes they may need cash to survive. Dog holder must minimize by means of divestment or liquidation. मुझे अच्छी तरह से पता है कि बीसीजी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, प्रैक्टिकली समझ में आ गया और 100% आपको समझ में आ गया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.